हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। देखिए, ये जो जीओसी की श्रृंखला है, सीरीज़ है, वैसे तो ये बहुत लंबी हो सकती है। हम लोग यहाँ ये जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे मोस्टली फ़ोकस्ड होगा केवल प्रैक्टिस पे। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स को हम करेंगे, क्योंकि स्कूलिंग लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स स्कूल में नहीं कराए जा सकते, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती। जीओसी का फंडा ही यही है कि आप कितने एग्जाम्पल्स से फेमिलियर हैं, कितने टाइप के आपने स्टडी कर रखी है। तो ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मैं आपको बातें बता देता हूँ। वैसे वो एनसीईआरटी की लिखी लाइनें आप खुद भी रीड कर सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी एक पहला वर्ड आता है जिसको वर्जिलियस साहब ने दिया था। बहुत लंबे समय तक हम यही बात जानते रहे कि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो मोस्टली प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। लेकिन फिर एक होलर साहब आए और उन्होंने जो है सिंथेसिस कर दी यूरिया की लैब में। यहीं से ऑर्गेनिक को लैब में बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई और हर दिन अब ऑर्गेनिक पे रिसर्च होते हैं। अब ये बातें तो रही आपकी हिस्ट्री की, ऑर्गेनिक के हिस्ट्री की। मेन फोकस करते हैं हम। आपको थोड़ा सा रिकैप करा दें। आपने केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर पढ़ा होगा, जहां आप हाइब्रिडाइजेशन टर्म से फेमिलियर हुए होंगे। वहां आपने हाइब्रिडाइजेशन टर्म देखा होगा और समझा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन को तो यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। मैं यहाँ जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वहां आपने केवल एक ही स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा था? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक यहाँ भी ये टर्म है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन अब यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स के कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं या उनके फॉर्म्स हो सकते हैं वो हम बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा है जीओसी, जिसका पूरा नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल, सॉरी स्पेलिंग छूटी हुई है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला जो है लेविस स्ट्रक्चर, इससे आप बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर में बॉन्ड बनाते थे, उनको सेटिस्फाइड करते थे उनकी बैलेंसीज के अकॉर्डिंग। कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है ये देखेंगे। बॉन्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइक्लिक और पॉलीगन क्या होता है, और 3D रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। साइड में लिखा है, ये एक अलग थोड़ा उसमें और पॉइंट्स हैं। लेविस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। चलिए कार्बन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपने 6 पता होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4। इसकी आउटर मोस्ट सेल की बैलेंसी 4 है, तो ये पार्टिसिपेट करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कोऑर्डिनेशन, या फिर कह सकते हैं फॉर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉनों को, और यही जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं ये बॉन्ड लाइन है, सॉरी लेविस डॉट है। क्या है? लेविस डॉट है। अब इन्हीं बैलेंसीज पर कौन आके अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। अच्छा, मैंने एक हाइड्रोजन नाम ले लिया तो मन में आया होगा क्या हाइड्रोजन? नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक बात अभी क्लियर कर देना चाहता हूं, कभी मैं अगर कंपाउंड बनाऊं और ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं समझाने के लिए, तो ये मत समझिएगा कि ये बैलेंसी रिमेंस है, नहीं, सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे जरा। सबसे पहला जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये है। अच्छा, नेमिंग हम जब सीख रहे होंगे तो क्लास 10th की मैं आपको याद दिला दूं, नेमिंग आपने वर्ड रूट सीखी होगी। अगर कार्बन का नंबर 1 है तो क्या यूज करते थे? मेथ। कार्बन के नंबर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप। यहां बताइए कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 है। नेमिंग जब हम करेंगे तब देख लेंगे, इसका नेम वैसे आपको पता चल गया होगा, क्या नेम होगा? मेथेन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये सब कैसे हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर हैं या लेविस स्ट्रक्चर हैं। अब इन्हीं को मैंने कर दिया कंडेंस्ड। कार्बन के नंबर 1 लिख लिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। मैंने कहा अभी अभी आपको, अगर कुछ ना अटैच हो तो आप मान के चलिए कि वहां क्या अटैच है? हाइड्रोजन है, जो कार्बन की बैलेंसी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने लिखा CH4। अब यहाँ कितने कार्बन है? 2 है, 2 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 6 है, 6 लिख लिया। ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। आपको यही एक एक नंबर, दो दो नंबर के मार्क्स स्कूलिंग में आ जाते हैं,
ड्रॉ द कंडेंस्ड फार्मूला, ड्रॉ द बॉन्ड लाइन फार्मूला, etc। बॉन्ड लाइन पे बनाना है, देखो CH4 के लिए बस एक डॉट दिखा दीजिए, क्लियर करता है कि यहाँ एक कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन अटैच है। C2H6 के लिए ये बॉन्ड लाइन बना है, यहाँ डॉट डॉट है, 2 कार्बन अटैच हैं ईच एंड पे, क्लियर। अब मैंने यहाँ एक बॉन्ड लाइन बना दिया है, इसकी नेमिंग बाद में हम करेंगे, इसका आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बॉन्ड लाइन दिख रहा है, नेमिंग हम बाद में करेंगे कि कैसे नेमिंग और कहाँ करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। बॉन्ड लाइन दिख रहा है आपको, ये एल्कीन ग्रुप है और ये एल्काइन ग्रुप है। साइक्लिक और पॉलीगन, रिमेंबर दैट साइक्लिक कंपाउंड की स्टार्टिंग मिनिमम 3 कार्बन से होगी। मैं आपको अगर 2 लाइनें दे दूं और कहूं कि इनको सर्कल कर दीजिए, किसी भी तरह से इनको ऐसा बनाइए कि क्लोज्ड हो जाए, स्ट्रक्चर क्लोज हो जाए, नॉट पॉसिबल। मिनिमम कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 बनाया। उसके बाद आप जो भी ले लें, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, साइक्लिक है। नाम नहीं बता रहे हैं सर आप, केवल यही बताते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि नेमिंग हम लोग जस्ट जब स्टार्ट करेंगे, वर्ड रूट आपको कुछ बेसिक्स बता देंगे, तब नेमिंग हम आपको बताएंगे। समझ में आई बातें ये? आप इसको यूं ही नोट करें और फिर मैं इरेज करके 3D वाले को मैं सोच रहा हूं कि जब स्टार्ट करें बॉन्ड या डैश, नहीं बता ही देता हूं, कोई नहीं बता देता हूं इसको भी। इसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में। हाँ देखिए, जीओसी का एक खास फंडा है कि जिसके पास जितना अच्छा नोट्स इसका, उसके लिए उतना ही अच्छा रहता है। खास करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 3D बता देता हूं। डैश लाइन और बॉन्ड लाइन नोट कर ले। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं 3D। देखिए 3D कुछ नहीं है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इस प्लेन बोर्ड पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केवल 2D रिप्रेजेंट कर सकती है। तो कुछ मेथड्स से हम 3D को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट मैंने एक कंपाउंड ले लिया है कार्बन का, जिसके चारों बॉन्ड अटैच्ड हैं अदर डिफरेंट एटम्स से, लाइक A, B, C और D से। मैंने बताया कि ये देखिए एक सॉलिड वेज में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। ये इस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड वेज है। ये सॉलिड वेज जो है, ये डिनोट करता है कि ऑब्जर्वर के करीब है ये बॉन्ड, ठीक है। ये ऑब्जर्वर के बहुत पास है, मीन्स सामने की ओर है, ठीक है। वहीं देखें, अगर ये डैश वेज दिख रहा है आपको, तो ये बताता है कि ये बॉन्ड ऑब्जर्वर से दूर है। क्या है, ऑब्जर्वर से दूर है। बस यही 3D रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, बाकी बचे 2 बॉन्ड जो होते हैं इससे अटैच, वो एक प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। जैसे कार्बन CH4 में आपने पढ़ा था टेट्राहेड्रल शेप, तो उस टेट्राहेड्रल शेप में एक बॉन्ड डैश होता था, एक बेस होता था, और बाकी एक डैश होता है और एक सॉलिड, और बाकी जो बचे 2 होते थे वो बॉन्ड प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट किए जाते थे। अच्छा, इनके अलावा 3D मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन के अलावा और भी कुछ हैं, उनको जरा दिखा देता हूं मैं आपको। चलिए इसको आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करिएगा। एक और पार्ट जो हमको स्टडी करनी है वो कौन सा है, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाई। क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूलाई में जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे 2, 4, 10 एग्जाम्पल इसी चैप्टर में ले आके सेट कर दिए जाए, जिनसे आप इनको समझ पाए। प्रोजेक्शन फॉर्मूलाई के बस आप नेम याद रखिए। आपको जब ये नेम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी के दौरान, तो आपको पता होगा कि नेम क्या है। देखिए, पहला प्रोजेक्शन फॉर्मूलाई होता है, वो होता है फिशर। क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाई। अब क्या होता है ये अभी नहीं जान सकते, क्लास स्टडी के दौरान हम आगे जानेंगे। दूसरा होता है न्यूमैन। क्या होता है, न्यूमैन। और तीसरा होता है सॉहॉर्स फॉर्मूलाई। फिशर फॉर्मूला, न्यूमैन फॉर्मूला और सॉहॉर्स फॉर्मूलाई, इन तीनों से आप फेमिलियर रहिए नेम से। कोशिश करूंगा मैं इसी चैप्टर में कुछ ऐसे कंपाउंड ढूंढ के लाऊंगा जहां आपको दिखा दूंगा कि देखो यहाँ आपको फिशर दिख रहा है, यहाँ न्यूमैन दिख रहा है, और यहाँ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलाई दिख रही है। इसके बाद आपको कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल्स एनसीईआरटी में दिए हैं, उनके बारे में देखो। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ये एनसीईआरटी से टच में ला रहा हूं कि ये सब आप देख लीजिए। अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। मॉलिक्यूलर मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल में कौन कौन से मॉडल आते हैं, एक एक को देख लेते हैं। छोटे छोटे मॉडल्स हैं।
मॉलिक्यूलर मॉडल मार्केट में मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फ्रेमवर्क मॉडल। क्या होता है? फ्रेमवर्क मॉडल। नेक्स्ट होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल। एंड अनदर होता है, एंड लास्ट थिंग इज, आप बोल सकते हैं उस मॉडल का नाम क्या कह सकते हैं? स्पेस फिलिंग। यस, स्पेस फिलिंग। व्हाट? स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस फिलिंग मॉडल। देखिए, इन तीनों मॉडल को आपको मैं बताता हूं। जैसे फ्रेमवर्क मॉडल किसे कहेंगे? मेरे पास मार्कर हैं बहुत सारे, मैं यूज कर लेता हूं इनको। ये देखिए मेरे पास मार्कर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं मान लूं कि यहाँ सेंटर में कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच है, नीचे एक हाइड्रोजन, एक इस साइड अटैच है और एक इस साइड अटैच है। ये जो आपको अटैचमेंट दिख रहा है, ये जो आपको प्रोसेस दिख रही है, ये फ्रेमवर्क मॉडल है। क्या है? फ्रेमवर्क मॉडल है। इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है और क्या नहीं, जरा बताएंगे? इसमें आपको एटम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं? एटम्स नॉट सोन। एटम्स नॉट सोन। केवल क्या आपको दिखाई दे रहा है? बॉन्ड्स। क्या दिखाई दिए हैं? बॉन्ड्स। जबकि वहीं अगर हम बॉल एंड स्टिक मॉडल की बात करें तो आपने देखा होगा स्कूलों में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, स्टिक होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, अलग अलग साइज की स्टिक्स मिलती हैं। बॉल एंड स्टिक मॉडल की एक बहुत अच्छी बात है और सबसे फेमिलियर यही माना जाता है, इससे एटम एंड बॉन्ड्स बोथ आर रिप्रेजेंटेड। बोथ आर रिप्रेजेंटेड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। छोटे छोटे बॉल्स होंगे जो एटम को डिनोट करती होंगी, और छोटी छोटी स्टिक्स होंगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? आपके बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगी। स्पेस फिलिंग की बात कर लें तो यहां ऐसी सेट करके बॉल्स बनाए जाते हैं, है नहीं मेरे पास स्पेस फिलिंग। देखिए ये बॉल्स होंगी जो एक दूसरे पे अटैच हो जाएंगी, तो उसकी कमी क्या रह जाएगी? आपको बॉन्ड्स दिखाई नहीं देंगे। क्या नहीं दिखाई देंगे? बॉन्ड्स नॉट सोन बट एटम सोन होगा। बॉन्ड्स नॉट सोन। यही सब तीन मॉडल हैं। तीनों मॉडल की छोटी छोटी जो मेन पॉइंट्स वाली बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। आप शॉर्ट में इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। यही रीजन है कि मैं साथ में नहीं लिखता हूं। साथ में लिखने का क्या रीजन होता है कि आप क्या होगा, मेरे को टाइम लगता है और उसमें टाइम किलिंग होता है। मैं अगर ये लिखा होता है तुरंत बता देता हूं। कोई ना, आप नोट कर लो और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप एक रफ कॉपी और पेन लेके, वैसे तो स्टार्टिंग से ही बैठे होंगे, लेकिन अब प्रॉपर कंसंट्रेट होके बैठ जाइए। कंसंट्रेट होके इसलिए बैठ जाइए क्योंकि जो भी करेंगे साथ में करेंगे, रॉन्ग राइट सही करते चलेंगे। अगर आप कोई चीज स्किप करेंगे ना तो वो आपके लिए दिक्कत होगा और आपको क्लास फिर बोरिंग लगेगी और आप स्किप कर देंगे। इतनी सारी चीजें पहले आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। आप बुक कोई भी फॉलो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। जो भी आपको बुक अच्छी लगे उससे ले लीजिए क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। कॉपी पेन आई होप सारे लोग लेके बैठ गए होंगे। मैं आपको दे रहा हूं कंडेंस्ड फॉर्मूला और आपको इसका बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है। चलिए नोट करेंगे। ये है हमारे पास आपके लिए कंडेंस्ड फॉर्मूला। राइट, तो बड़ा बड़ा लिख देता हूं। राइट डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला राइट करेंगे आप। मैं क्वेश्चन पहले आपके लिए राइट कर दे रहा हूं। CH3 होल थ्रायस CH2 CH3। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा,
मोबाइल का ये खराब है, थोड़ा सा काम करता नहीं। कार्बन कार्बन को अटैच करिए। सबसे पहले क्या करिए, कार्बन कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से अटैच कर लीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ। पहला कार्बन है, ये लीजिए, सेकेंड एंड थर्ड। अब ये देखिए इस कार्बन से ना ये 3 बार अटैच है। कितने बार अटैच है? थ्रायस अटैच है। तो यही तो ये कार्बन है। और अब इसी कार्बन से आपको क्या करना है, 3 टाइम्स अटैच कर दीजिए। क्या? CH3। क्या अटैच कर दीजिए? CH3। और H2 आपको दिख ही रहा है, HCH3। ड्रॉ करना आया? आई होप आ गया। यही है डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं जरा। नेक्स्ट आप करेंगे कोशिश, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 CH CH3 का ट्वाइस। या आप होमवर्क करिएगा, और भी मैं क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं। CH3 CH OH CH2 CH2 OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईच फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप नोट कर लिए होंगे आई होप। इन 2 क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिए। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं बॉन्ड लाइन, और आपको क्या डिनोट करना है? स्ट्रक्चरल, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको राइट करना है OH सबसे पहले एक मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। इसी एग्जांपल को ले लीजिए। जहां जहां आपको एंड पॉइंट दिखाई दे या कहीं अटैचमेंट दिखाई दे स्टिक के बीच, वहां आप डॉट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? डॉट बना लीजिए, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि वहां क्या अटैच है, कार्बन अटैच है। अब यहां सर आप क्यों नहीं अटैच कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे आपको तुरंत ऑक्सीजन अटैच दिखाई दे रहा है, तो यहां नहीं करेंगे आप। अब यहां यहां कार्बन है, जहां जहां कार्बन है वहां कार्बन अटैच करते चलिए। कार्बन 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 OH। अब सुनिए, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल आपको कार्बन के लिए। अब आपको चाहिए इसकी बैलेंसेस को सेटिस्फाइड करना है। ये बताइए कार्बन देख के इसकी कितनी बैलेंसी रिमेन है। आई होप इस लेवल पे आने के बाद आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एक कार्बन की मैक्सिमम जो बैलेंसी है वो 4 है, कोवैलेंसी वो 4 है। तो यहाँ 4 बॉन्ड इनको सेटिस्फाइड करेंगे, और ये एक ही बॉन्ड से जुड़ा है। कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे? 3। तो यहाँ कितने अटैच हो जाएंगे? 3। यहाँ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा? 1। यहाँ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा? 2। यहाँ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा? 2। क्लियर है? ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और भी सॉर्ट करना है तो ये देखिए, अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए इसको। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C H H CH2 OH। बनाना आया आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? बस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यही काम आप करेंगे। सबको डॉट बनाएंगे, कार्बन वहां राइट करेंगे, फिर देखेंगे किसकी कितनी बैलेंसी है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका होमवर्क है, इन तीनों को करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो चीजें नहीं समझ में आए आपको, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप उसको फिल कर दीजिए कि सर इसको भी आप एक बार बता देते तो बेहतर होता। मैं उसको देख लूंगा और उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं जरा। क्वेश्चंस पे नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। अभी क्या लिखना है आपको? बॉन्ड लाइन, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। OH CH2 का होल ट्रायस, CH CH3 CH CH3 का होल ट्वाइस, नेक्स्ट है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देखिए बॉन्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखते रहना है कि कौन कहां पे पोजीशन पे अटैच है। क्लियर है? सबसे पहले काउंट करो आप, OH जहां भी जुड़ा हो ना, कोई भी एक लाइन बनाओ और वहां OH जोड़ दो। अब आप देखो कि ये CH2 कितने टाइम है? 3 टाइम। तो पहला यहां मिला, दूसरा यहां मिला, तीसरा यहां मिला, ये CH2 फिनिश हो गया। अब है आपके पास CH, इसका मतलब यहां चले आए आप, और यहां है CH, इसके बाद आपको चाहिए एक CH3। क्या चाहिए? CH3। तो 1 2 3 4 एंड 5। देखिए कितने कार्बन थे आपके पास टोटल, काउंट करिए। 1 2 3 सॉरी 3 टाइम्स ये है 1 4 5 6 और 2 8। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये CH3 कितने टाइम है? 2 टाइम है। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अच्छा ये कैसे पता चल रहा है सर आपको? आप तो जल्दी जल्दी कर दिए, हमारी तो समझ में नहीं आया। देखो भैया ये CH2 कितने टाइम था? 3 टाइम। OH जुड़ा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। इसके बाद ये CH है, तो यहां आप C लिख लो, C होगा, और एक H मैंने जोड़ दिया। अब इसके बाद ये CH3 है, सॉरी CH3 है, तो एक CH3 यहां होगा, एक CH3 यहां है, इसके बाद फिर CH है, तो ये आ गया CH, और इस पॉइंट पे CH3 2 टाइम्स है, तो यहां CH3 और यहां CH3। इस तरह से मैंने बनाया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक बार आप ध्यान लगा के कोशिश करेंगे, बनाना आपको आ जाएगा। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए यहां इस मंच से आपको कराया। वेज छोड़ देते हैं आपके लिए, वेज नहीं कराते हैं, इतना बहुत है, काफी है, मोर देन इनफ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कुछ और होमवर्क आपको दे देते हैं। एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन मैं खुद से देता हूं, देखूं इसको आप कर पाते हैं कि नहीं। मैं इसे रब कर देता हूं, नोट करना हो कर लीजिए। क्लियर? चलिए देखिए, मैंने कहा कि मान लीजिए मैं आपको एक पॉसिबिलिटीज देता हूं कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। क्या कहा मैंने? C5H10। इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है पॉलीगन बनाने की, क्या? पॉलीगन बनाने की, पॉलीगन बनाने की उतनी पॉसिबिलिटीज को आप फॉलो करिए। मींस रिंग लाइक स्ट्रक्चर कितना ये फॉलो कर सकता है। रिंग बनाना है इसी कंपाउंड से, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 होने चाहिए और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। कोशिश करिएगा, बनाइएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको इसी को समझा दे रहा हूं। देखिए ये मैंने ले लिया सॉरी, हाँ, तो यहां देखिए C5 है, 1 2 3 4 5। जब आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे ना 10 आएगा। यही काम सोचना है, और ऐसी बहुत सारी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इस रिंग के बनने की, वो आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज के क्लास को यहीं समअप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे बढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें और सीखेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो आप आज का होमवर्क करिएगा, और भी कोई आपका क्वेश्चन हो प्रैक्टिस का, बॉन्ड लाइन, डैश लाइन, वेज, ये सारे भी जो आपके फॉर्मूले हैं वो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे,
हम उनको सॉल्व करेंगे। वैसे कमेंट में अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए होगा नहीं, क्योंकि अभी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ नहीं है। सेशन अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, वीडियो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।